नमस्कार। सिलेक्शन आइडिया विद केपी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डेली करंट अफेयर्स का सेशन, जो आज का दिनांक 28 नवंबर 2023 का महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो यहाँ पे बुकर पुरस्कार 2023 की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात नहीं कर रहा है। बुकर पुरस्कार 2023 की बात कर रहा है, किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है सेहान करुणा तिलका, ऑप्शन बी है चेतना मारू, ऑप्शन सी है पॉल लिंच, ऑप्शन डी है अन्ना वार्न्स। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। पॉल लिंच को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023। आइए थोड़ा सा बात करते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। बात करें बुकर पुरस्कार, तो यह अंग्रेजी भाषा में लिखित पुस्तक के लिए दिया जाता है। 2023 में विजेता जो बने हैं वो पॉल लिंच बने हैं, जो आयरलैंड के निवासी हैं। इनका उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग। तो इसे याद रखेंगे किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया है। और बुकर पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इससे रिलेटेड। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो टाइगर स्टेट एमपी को कहते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यह भी एमपी में है। कान्हा टाइगर रिजर्व यह भी एमपी में है। और पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी एमपी में स्थित है। तो याद रखेंगे ये 4 टाइगर रिजर्व हैं, तो और भी, लेकिन इंपॉर्टेंट में ये बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, एमपी से रिलेटेड है। तो इसे याद रखेंगे कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, एमपी में। एमपी को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एमपी में स्थित है, और कान्हा टाइगर रिजर्व भी एमपी में, और पन्ना टाइगर रिजर्व भी एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश। बांदीपुर टाइगर रिजर्व यह कर्नाटक में स्थित है। तो इसे भी याद रखेंगे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। और पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। तो इसे याद रखेंगे। और पेरियार नदी भी बहती है केरल में, तो इसे भी याद रख लेंगे कि पेरियार नदी कहाँ बहती है, तो केरल में बहती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए किस देश ने मेबेला टीका लॉन्च किया है। तो कौन सा टीका, मेबेला टीका किस देश ने लॉन्च किया है, और कौन से रोग से बचने के लिए, तो खसरा और रूबेला से बचने के लिए। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत ने इसे लॉन्च किया है। तो इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस शहर में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 सम्मान समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया है। तो इसे भी याद रखेंगे कि गुवाहाटी कहाँ है, असम में है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, गुवाहाटी असम में किया गया। और यह सम्मान किससे संबंधित है, तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे भी याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और नेशनल मिल्क डे क्यों मनाया जाता है, तो यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। और वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे याद रखेंगे आप लोग। अगला है दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट राज्य मतलब पहला स्थान कौन से राज्य का है, तो यह राजस्थान का है। और नंद बाबा मिशन कहाँ चालू किया गया, तो यह यूपी में चालू किया गया। क्योंकि यूपी को फिर से दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे लाया जा सके, इसलिए नंद बाबा मिशन स्टार्ट किया गया है यूपी में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। ऑप्शन ए है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। यानी कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा का अनावरण किया है। यहीं पे याद रखेंगे DY चंद्रचूड़ हमारे CJI हैं, और नरेंद्र मोदी PM हैं हमारे देश के, और अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री भी हैं। तो इसे चारों ऑप्शन को याद रखेंगे। चलिए कुछ रिलेटेड देख लेते हैं स्टैचू से रिलेटेड। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज यह महाराष्ट्र में है, यानी लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। यह भीमराव अम्बेडकर का ही क्या है, स्टैचू या मूर्ति है।
स्टैचू ऑफ पीस यह पाली राजस्थान में स्थित है और स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में यह स्थित है। तो इन 3 स्टैचू को याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लिए शुभंकर का नाम क्या है? तो याद रखेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का रहा है, यानी कि यह पहली बार 2023 में हो रहा है और इसके शुभंकर का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है उज्ज्वला, ऑप्शन बी है प्रगति, ऑप्शन सी है चेतना, ऑप्शन डी है विक्रम। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, उज्ज्वला इसका शुभंकर है इस बार का और यह पहली बार हो रहा है। तो याद रखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। खेल मंत्री इस समय हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। तो खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के बारे में बात करें तो ये पहली बार आयोजन हो रहा है इसका। और कहाँ पे हो रहा है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है पहली बार। तो इसे भी याद रखेंगे। बिहार राज्य में, और आगे से पॉइंट है बिहार राज्य पक्षी कौन है, यानी बिहार का राज्य पक्षी कौन है? तो गौरैया है, स्पैरो याद रखेंगे। तो इसे याद रख लेंगे, एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रण योजना को कब से अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे प्राकृतिक गैस में बायोगैस सम्मिश्रण का योजना की बात कर रहा है। तो यह कब से अनिवार्य कर दिया गया है मिश्रण करने के लिए? ऑप्शन ए है 2025-26, ऑप्शन बी है 2024-25, ऑप्शन सी है 2029-30, ऑप्शन डी है 2027-28। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2025-26 से अनिवार्य कर दिया गया है कि यानी कि 2025-26 से प्राकृतिक गैस में बायोगैस का सम्मिश्रण किया जाएगा। इससे कुछ देख लेते हैं। अनिवार्य कब से किया गया है? 25-26 से अनिवार्य किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि पीएनजी या सीएनजी के उपभोग का 1% बायोगैस मिलाया जाएगा। 1% 2025-26 में, 26-27 में 3% मिलाया जाएगा। तो क्या मिलाया जाएगा? बायोगैस मिलाया जाएगा पीएनजी सीएनजी के उपभोग में। तो इसे याद रखेंगे कि 26-27 में 3% है और 27-28 में 4% मिलाया जाएगा और 28-29 में 5%। और ये क्यों मिलाया जा रहा है? क्योंकि हम इंडिया का जो लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया? तो गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए है 26 नवंबर, ऑप्शन बी है 27 नवंबर, ऑप्शन सी है 28 नवंबर, ऑप्शन डी है 19 नवंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 27 नवंबर को गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव मनाया गया। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो नवंबर के हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को 2 दिवस है, याद रखेंगे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को है। तो इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो डेविस कप 2023 की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इटली। इटली ने डेविस कप 2023 को जीत लिया है और कितने वर्षों के बाद? तो यह 47 वर्षों के बाद इसे जीता है। तो डेविस कप यह टेनिस खेल से संबंधित यानी यह टेनिस का कप है। तो इसे भी याद रख लेंगे कि किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। इसे टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे कि इसे ही टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, द वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस। 2023 में विजेता है इटली जो 47 साल बाद जीता है और उप विजेता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हराकर इटली ने 47 साल बाद डेविस कप को जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस तारीख को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? यानी कि उत्तर प्रदेश ने किस तारीख को नो नॉन वेज डे घोषित किया है? ऑप्शन ए है 24 नवंबर, ऑप्शन बी है 25 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 नवंबर, ऑप्शन डी है 27 नवंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नो नॉन वेज डे घोषित किया है। और देख लेते हैं यूपी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। तो याद रखेंगे कि यूपी में ही हार्ट कुक्ड मील योजना शुरू की गई है और हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान भी यूपी में शुरू किया गया है। तो थोड़ा सा आर के जो बच्चे हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस जो भी यूपी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स है जो भी पॉइंट बनते हैं।
चलिए देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तो देखते हैं, हाल ही में भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति किस देश ने दी है? यानी कि कौन से देश ने भारतीय नागरिकों को अपने देश में एंट्री के लिए वीज़ा मुक्त कर दिया, यानी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मलेशिया। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों की प्रवेश के लिए जो भी अनुमति थी उसे वीज़ा मुक्त कर दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।